हल्के 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 बिजली का कुछ ठीक हुआ तो केजरीवाल जी ने शुरू कर दिया फ्री बिजली। आप भी एसी लगाते होगे, घर पे बैठते होगे जाके, जब जाकर सोते होगे, रात को 4 घंटे एसी चलाओ, 200 का बिल आ जाएगा। क्योंकि इन्होंने कुछ किया नहीं है, लोगों को लुभावे वादे करके आ गए और लोगों को गुमराह कर रहे हैं। लोग सोच रहे हैं हमें फ्री मिल रहा है, लेकिन फ्री कल्चर तो एक पर्टिकुलर ग्रुप को ही पसंद है। इतनी गंदगी है, पानी तो कई साल हो गए हैं गंदा आता है, अभी नहीं एक बार। दिल्ली में विधानसभा चुनावों का आगाज कहीं ना कहीं शुरू हो चुका है। पॉलिटिकल पार्टीज ने कमर कस ली है, लेकिन जनता का मूड क्या है, दिल्ली के दिल में क्या है, वो जानने के लिए फिलहाल हम पहुंचे हैं हरिनगर विधानसभा में। प्रताप नगर इलाका है, बहुत से लोग मेरे साथ आप देख सकते हैं। सबसे जानने की कोशिश करेंगे सबसे पहले इस विधानसभा के मुद्दे क्या है, क्योंकि विधानसभा चुनाव है तो ये मुद्दे बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाते हैं। आम आदमी पार्टी का यहाँ पर क्या रुतबा है, या बीजेपी किस तरीके से यहाँ पर काम करने के लिए तैयारी कर रही है, उन सब पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ सभी लोग मौजूद हैं। सर, मैं आप सभी से एक एक करके एक एक कमेंट और डिटेल में भी हम बातचीत कर सकते हैं कि फिलहाल आपके विधानसभा का हाल क्या है पिछले 10 साल में। सर, मैं आपसे सबसे पहले पूछ लेती हूँ, पिछले 10 साल में आम आदमी पार्टी सरकार सत्ता में है दिल्ली में, हरिनगर विधानसभा की बात की जाए तो कोई ऐसा काम है जो आम आदमी पार्टी ने बेहतर किया है, या फिर समस्याओं के तौर पर कितनी समस्याएं बढ़ी हैं, दोनों ही चीजों की बात बताइएगा। देखिए, मैं 1986 से यहाँ रह रहा हूँ, लेकिन मैं 10 साल के पीछे की सारी बातें आपको जिक्र करता हूँ। आम आदमी पार्टी जो आई, अन्ना हजारे के मिशन के बाद जब ये आई अचानक, तो लोगों ने दबा के इनको वोट दिया और वो आ गए। आके इन्होंने ये कर देंगे वो कर दे, वो सारा प्रिविलेज लेने के बाद इन्होंने धेले का काम नहीं किया। कोई जितना लफंगा लुच्चा गंदा लोग था सबको इन्होंने वोट दी, सीटें दी, टिकट दिया और वोट मिल गए लोगों को। और गतानुगत लोग का एक के पीछे भागता है लोग। अब हम लोग आरडब्ल्यू वाले हैं, हम अपने सुविधाएं हमें मिल जाएं तो हम अच्छा काम करेगा तो हम उनको वेलकम तो करेंगे ना। हम राजनीति के लोग नहीं है, हम पॉलिटिशियन नहीं है। मैं पॉलिटिशियन नहीं हूँ, ये हमारे प्रधान जी है, ये पॉलिटिशियन नहीं है। ये भी है हमारे प्रधान जी प्रताप नगर के। हम लोग राजनेता नहीं है, लेकिन इन राजनेताओं को काम हमें लेना पड़ता है ना जी। हम जूनियर इंजीनियर के पास जाते कोई काम नहीं होता, बिजली के दफ्तर में जाते थे तब डेसू हुआ करता था। हल्के 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 बिजली का कुछ ठीक हुआ तो केजरीवाल जी ने शुरू कर दिया फ्री बिजली। झुग्गियों में शुरू की तो यहाँ लोगों की, एक आम आदमी को तो इसका फायदा मिल गया। जिसके घर में एक एसी लगा हुआ है, अनफॉर्चुनेटली इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि उसको फायदा नहीं मिला, सब्सिडी नहीं मिली। 200 यूनिट्स के अंदर उसको बिजली का अगर कंपनसेशन देते हैं वो लोग, या देते हैं, फायदा देते हैं, वो उसको नहीं मिलेगा ना। आप भी एसी लगाते होगे, घर पे बैठते होगे जाके, जब जाकर सोते होगे, रात को 4 घंटे एसी चलाओ, 200 का बिल आ जाएगा, 200 यूनिट आ जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। फ्री भी कल्चर की आपने बात की कि कुछ फ्री नहीं मिल रहा है, सिर्फ कहने की बातें हैं। बोर्ड का पानी है 15-50 जितना मर्जी लीटर दे दो। जब हम मोटर चलाते हैं, ऊपर चल रही है मोटर, हमें नहीं पता लगता कि पानी भर गया कि नहीं भर गया। हम अलार्म लगाए, सब कुछ लगाया, उसके बावजूद भी पानी चलता रहता है कई दफा। अच्छा, हम नहीं भी मोटर चलाएंगे तब भी पानी चढ़ जाता है, कई दफा प्रेशर ज्यादा होता है। तो सर, मैं फिर से आऊंगी आपके पास, और भी लोगों के कमेंट्स ले लेते हैं। सर, मैं आपसे जानना चाहूंगी, इन्होंने जिस तरीके से बताया कि पिछले 10 साल में कोई काम नहीं है, चरमराती हुई व्यवस्था है, पानी की सुविधा नहीं है, फ्री चीजें बोली जा रही है, फ्री चीजें कहीं ना कहीं आप लोगों को नहीं मिल रही हैं, तो आप इनकी बात से पहले तो कितने सहमति रखते हैं? और आगे आने वाले अब सालों में चुनाव सर पर है, आप दिल्ली की जनता है, आप डिसाइड करेंगे, तो क्या केजरीवाल को फिर से मौका देने के लिए तैयार हैं? बिल्कुल नहीं। इनकी बात से मैं 100% सहमत हूँ, क्योंकि इन्होंने कुछ किया नहीं है। लोगों को लुभावे वादे करके आ गए और लोगों को गुमराह कर रहे हैं। लोग सोच रहे हैं हमें फ्री मिल रहा है, उतना टैक्स पे कर रहे हैं, उससे ज़्यादा जो पहले टैक्स थे उससे बहुत गुना ज़्यादा टैक्स दे रहे हैं अब इस टाइम। और लोगों के घर नहीं चल रहे, बहुत मुश्किल से चल रहे हैं, और फ्री के चक्कर में हमारा बिल नहीं आ रहा। अरे बिल नहीं आ रहा, और चीज़ों में तुम टैक्स ले रहे हो, सीवर चार्ज लग रहे हैं, तुम्हारा हाउस टैक्स बढ़ रहे हैं लोगों के, और भी कई चीज़ें ऐसी हैं जिन पे खाने की चीज़ों में इतना पैसा दे रहे हैं, वो कहाँ जा रहा है? तुम ऐसा है, तुम टैक्स फ्री कर दो, देना ना फ्री, टैक्स फ्री कर दो, हम हर चीज़ के पैसे देंगे। तुम टैक्स के चक्कर में तुम लोगों को गुमराह कर रहे हो। फ्री कल्चर आपको चाहिए कि चाहिए? बिल्कुल नहीं चाहिए, किसी को भी नहीं देना चाहिए, होना नहीं चाहिए फ्री। फ्री क्या है? फ्री से लोग निकम्मे हो गए, झुग्गी झोपड़ी वाले स्मैक पीते हैं पार्कों में आके, क्योंकि राशन भी मिल रहा है उनको और फ्री का पानी बिजली मिल रहा है, तो क्यों कमाई करेंगे वो लोग? तो
फ्री कल्चर होना ही नहीं चाहिए, होना ही नहीं चाहिए। सर आप भी आ जाइए, इधर आ जाइए, आपसे बात कर लेते हैं। फ्री कल्चर की बात चल रही है। फ्री कल्चर इन्होंने तो नकार दिया है साफ तौर पर कि नहीं होना चाहिए। आम आदमी पार्टी का हमेशा में मैनिफेस्टो में फ्री कुछ चीजें जो है वो ऑफर की जाती हैं। अगर अब बीजेपी सामने टक्कर की लड़ाई के लिए पूरी तरीके से तैयार है, बीजेपी भी अगर फ्री कल्चर को अपनाती है, कुछ फ्री चीजें ऑफर करती है, तो क्या दिल्ली की जनता एक्सेप्ट करेगी, या फिर ये फ्री का जो नाराजगी है वो सिर्फ अरविंद केजरीवाल से? देखो मैम, जय, मैं इस बारे में थोड़ा ज़्यादा नहीं बोल पाऊंगा पॉलिटिक्स के बारे में, क्योंकि मैं गवर्नमेंट जॉब से रिटायर हुआ हूँ जस्ट नाउ अभी, तो इतना इन मुद्दों से जुड़ा नहीं था। लेकिन हाँ, फ्री कल्चर कुछ कैटेगरी के लोगों को पसंद है, बाकी सबको नहीं है। जो टैक्स पेयर है उनको थोड़ा तकलीफ हो रही है इस बात को लेकर, उन्हें सुविधाओं से मतलब है। बेसिकली हम इस टाइम जो आपके पास समस्या रख रहे हैं वो ये है कि आपने देखो पार्क की हालत क्या है, पानी की हालत क्या है, सीवर की, जब पानी पी रहे हैं हम लोग जो है। दूसरा जो है गलियों में सफाई नहीं होती है, 3-3 हमारी तो जो समस्या सोल्व कर देगा हम तो उसी को वोट दे देंगे, पर इससे हमारा तो इतना सा कंसर्न है। बाकी राजनीति के बारे में ज़्यादा मुझे नॉलेज नहीं है, लेकिन फ्री कल्चर तो एक पर्टिकुलर ग्रुप को ही पसंद है। वो आप समझ सकते हैं कौन है जय, और वो उसका मिसयूज ही हो रहा है, यूज नहीं हो रहा। तो मैं इस चीज़ में मैं तो पूरी तरह फेवर में नहीं हूँ। बाकी चलिए, आप खुल के नहीं बोल सकते हैं और बाकी लोग हैं वो मुझे लगता है कि क्या पता खुल के बात करेंगे। सर मैं आपसे जानना चाहूंगी कि इस विधानसभा की सबसे बड़ी समस्याएं आपको क्या महसूस हो रही हैं फिलहाल हैं? 10 साल अरविंद केजरीवाल अब रह चुके हैं, तो क्या फिर से मौका देने के लिए तैयार हैं केजरीवाल को? नहीं, जैसे हमारे साथियों ने कहा, हम इसके बारे में ज़्यादा नहीं बोलते। देना चाहिए, मौका नहीं देना चाहिए। जो यहाँ के हालात हैं वो तो पहले भी कई कई कह चुके हैं हम। इतनी गंदगी है, पानी तो कई साल हो गए हैं गंदा आता है, अभी नहीं, एक बार पुरानी बात है, पानी गंदा आता है। सिक्योरिटी नहीं है, गाय भैंस हैं, और कोई सुनता नहीं है। एमएलए को कहीं नहीं सुनता, वो काम नहीं हो रहा। अगर कोई ये बात करते हैं ये आम आदमी पार्टी वाले कि ये काम अच्छा हुआ है, तो एक अच्छा हुआ है कि बिजली लगातार आती है। बिजली कम जाती है पहले बिजली जाती थी, अब कंटिन्यूसली अब बिजली आ रहा है उसके लिए। इतनी नेगेटिव चीजों में हमें एक चीज पता लगी है कि बिजली की जो समस्या है वो कहीं ना कहीं बेहतर। हाँ, बेहतर हुई है। बाकी हालत पानी की सबसे ज़्यादा खराब है। किसी चीज़ को हाईलाइट न करें, सब इलाके की समस्या होगी। गाय की समस्या होगी, कुत्तों की समस्या होगी, गंदगी की समस्या होगी। मगर यहाँ पर जो पानी की समस्या है, पानी इतना गंदा है कि हम एक्सप्लेन नहीं कर सकते कि वो पानी पिए नहीं जा सकता। नाक में बदबू आती है, ऐसे जैसे गटर से पानी आ रहा है। और इनको एमएलए को बुला के, कईयों को बुला के पर्सनली कई दफ़ा कहा है, हाँ करते हैं। मगर ये 1-2 महीने की बात नहीं, कम से कम मुझे देखे हुए ये कई साल हो गए। तो कोई विधायक, आम आदमी पार्टी का विधायक है यहाँ से, महिला विधायक है, कुछ नहीं सुन रही है ना, कहते हैं इस बार तो उन्होंने फाइनल कहा था इस संडे को ठीक हो जाएगा। कोई ठीक नहीं होता। अच्छा, और जो सीवरेज है उसके साथ कनेक्टेड है हमारा पानी। ड्रिंकिंग वाटर जो है सीवरेज के साथ है, तो सीवरेज में जो गंदा पानी है वो ड्रिंकिंग वाटर के साथ आके आता है, और वो जब खोलते हैं नल बंद करना पड़ता है। और ये जो बीमारी है, हॉस्पिटल में आप दवाइयाँ दे दो, हॉस्पिटल खोल दो और इधर से बीमार कर दो लोगों को, क्या फ़ायदा? तो इस चीज़ का सबसे ज़्यादा हमारी प्रॉब्लम जो है ना, समस्या पानी की है। जो गंदा पानी आ रहा है और ये बिल्कुल नहीं सुन रहे। क्यों नहीं सुन रहे, ये खुद जवाब दें। ये सुन क्यों नहीं? ये दोनों जाने जो है ना, दोनों पार्टियां आपस में फुटबॉल खेल रही हैं। कौन सी दोनों पार्टियां? बीजेपी और ये आम आदमी पार्टी। पिस आप लोग वो उस पे फेंकेंगे फुटबॉल, बीजे वो हमें फंड नहीं दे रहे, और ये इस पे फेंकेंगे, ये काम नहीं कर रहे। अबे काम तुमने वादा किया तो काम तो तुम्हें करना है, कहीं से लाओ पैसा, हमारा क्या लेना। तो अगर बीजेपी आएगी तो ये बहानेबाजी नहीं? तब भी यही हाल है। यहाँ ऐसा कुछ नहीं है। अभी जो हालात हैं देश के बहुत बदतर हो चुके हैं। रोजगार, बेरोजगारी इतनी बढ़िया कि लोग पार्कों के अंदर स्मैक पी रहे हैं, गांजे पी रहे हैं, और चोरियां डकैतियां हो रही हैं, गलियों में से गाड़ियां उठ रही हैं। ये क्या हो रहा है? मतलब लॉ एंड ऑर्डर भी अच्छा नहीं? बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं है। दोनों के दोनों एक दूसरे फुटबॉल फेंक के देश को गुमराह कर रहे हैं, और पब्लिक भी गुमराह है इसमें, हम भी गुमराह हैं इसमें, क्योंकि हमारे को आश्वासन तो देते हैं, काम नहीं करते। तो ऑप्शन क्या है? बीजेपी भी नकार दिया आपने, आम आदमी पार्टी भी। किसी को भी 5 साल से ऊपर नहीं रखना चाहिए, चेंज कर देना चाहिए। एंटी इनकम्बेंसी इस बार लगी रही है आपको कि काम करेंगे? और चीज़ कर दी। मैं ये कहना चाहता हूँ कि इतनी सारी चीज़ें बोल रहे हैं, सारे बोल रहे हैं, हम भी बोल रहे हैं कि सिक्योरिटी ख़राब है, गाय आती हैं, कुत्ते आते हैं, सिक्योरिटी नहीं है, चोरी होती है। मगर वो जो मेन चीज़ है जिससे लोग बीमार हो रहे हैं, पानी गंदा आ रहा है, इसका नहीं कह तो दिया हमने, इसका जवाब हमें चाहिए। इसका जवाब हमें चाहिए कि तुम कहते हो कि हम दवाइयाँ दे रहे हैं, इधर से बीमार क्यों कर रहे हो लोगों को? और ये 1 महीने की बात नहीं, ये कई सालों की बात है। और आज आकर देखो आके
कि पानी कितना गंदा, नल खोलते हैं कितना सीवरेज का पानी आता है, वो पानी पिया जा सकता है। तो इनके 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 जहन में वो बात क्यों नहीं जाती? स्थानीय मुद्दे हैं जो आपने उठाए हैं, जो कि बेहद जरूरी है। नहीं, इतनी सारी समस्या हम बोल रहे हैं, उस समस्या में ये बहुत बड़ी समस्या है जो दब के रह जाती है और वो सुनते नहीं। इसको क्यों नहीं सुनते, इसका जवाब हमें चाहिए। क्योंकि चुनाव के माहौल में चुनावी मुद्दों में कहीं ना कहीं ये जो मुद्दे हैं ये ढक जाते हैं। जी, इन्होंने अभी कहा कि बीमारी आती है। अनफॉर्चुनेट पार्ट क्या है, वो कहता है मैंने स्कूल खुलवा दिए। अरे खुले हुए स्कूल थे, तुमने कोई नया स्कूल बनवाया? कोई नया स्कूल नहीं बना दिल्ली में। तुमने कोई अस्पताल बनवाया? नहीं बनाया। मोहल्ला क्लिनिक बना दिए। मोहल्ला क्लिनिक या दीनदयाल जैसे फटे हुए अस्पताल से कोई इनका मंत्री गया वहां पे? कोई काउंसलर गया? कोई हमारा आम पार्टी का व्यक्ति वहां पहुंचा? नेवर। तो जितने मॉडल्स, तो आप कह रहे जितने मॉडल्स आम आदमी पार्टी पेश करती है, चाहे वो शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, मोहल्ला क्लिनिक हो, कुछ काम नहीं हो रहा है। इन्होंने बोला फुटबॉल खेल रहे हैं। डेफिनेटली फुटबॉल नहीं है, चिड़ी छिक्का कहते थे पहले, शटल। फुटबॉल तो फिर दूर जाती है ना। तो नाराजगी दोनों से है, आम आदमी पार्टी से भी, बीजेपी से। दोनों से नाराजगी किसी से नहीं है। देखिए छोटा बच्चा, आप स्कूल में पढ़ते थे, मैं भी पढ़ता था पहले से। इस बच्चे ने मेरी दुआत से डुबा ले लिया, पंजाबी में कहते हैं, है ना। मेरी दुआत, मेरी शायरी ले ली, छीनते थे, कापियां फाड़ते थे। ये कुत्तों की तरह लड़ रहे हैं आपस में, बीजेपी को ब्लेम कर रहे हैं। अरे इन्होंने अभी ये बोला कि सरकार तो आपके पास है ना, जितना कुछ दिया वो तो करो, तुम वादे पूरे करो। तुम अभी जेल से निकलने के बाद आए और तुमने ये कह दिया कि बस मैं ठीक कह रहे हैं लोग, मैं जमना हाफ नहीं कर सका, मैं ये चीज नहीं कर सका। अरे तो करा क्या? सड़कें मैं नहीं बना सका। बिल्कुल, आपने जो मुद्दे उठाए उस पर ही मेरा अगला सवाल रहेगा। सर, मैं आप लोगों से भी बातचीत कर लूं। जो मुद्दे हैं, स्थानीय मुद्दों की हमने बात कर ली, पानी है, बिजली है, ये सब मुद्दे हैं, सड़क है, गंदगी है। जो पॉलिटिकल मुद्दे पिछले कुछ दिनों में सामने आए हैं, शराब घोटाला हो, भ्रष्टाचार हो, यमुना नदी की सफाई हो, लगातार बीजेपी और आम आदमी पार्टी आमने सामने है इन दोनों मुद्दे पे। क्या इन मुद्दों का असर आप लोगों को पर पड़ता है? दिल्ली की जनता को कोई फर्क पड़ता है इन मुद्दों से? क्या ये मुद्दे इन चुनावों में निकलकर सामने आएंगे? क्या इन मुद्दों को दिमाग में रख के आप वोट डालेंगे, या फिर इन मुद्दों से आप लोग सब दूर हैं? नहीं, ये मुद्दे आएंगे, जरूर आएंगे, क्योंकि इससे हमें फर्क पड़ता है। जैसे इन्होंने एक बोतल के साथ एक बोतल फ्री कर दी, और पार्क में सुबह देख लो, दोपहर को देख लो, शाम को देख लो, रात को देख लो, खुलेआम शराब चल रही है, जुआ चल रहा है। और ITI के बच्चे आते हैं इधर से, वो अश्लील हरकतें करते हैं। जैसे हमारी माँ बहनें सैर करते हैं, बच्चे हैं, तो उस पर हमारा बड़ा असर होता है। और यूरिनेटिंग वही करते हैं, वही गंद डाल के जाते हैं। सिक्योरिटी नहीं है, सफाई नहीं है। रात को 2 बजे 3 बजे कुत्ते भौंक रहे होते हैं, गली में बंदा थका हुआ आता है, कोई नाइट ड्यूटी करता है, कोई कुछ करता है, उसको नींद नहीं आती। गायें हैं वो गोबर कर जाती हैं, कुत्ते हैं गोबर करते हैं। परसों मेरे को कुत्ते ने काटा है। मैं वैक्सीनेशन करा के आया हूँ कल, प्राइवेट कराई है 4,500 रुपये देके। मोहल्ला क्लिनिक में नहीं कराई? नहीं, वहाँ पे कौन जाएगा, नंबर ही नहीं आएगा वहाँ पे। आप अभी मोहल्ला क्लिनिक में चले जाओ, आप 8 बजे जाओगे तो 2 बजे नंबर आएगा आपका। और मोस्टली दवाइयाँ बाहर से खाओ, ये करो वो करो। अब दीनदयाल में चले जाओ, कुछ भी आपको इंजेक्शन वगैरह कुछ अवेलेबल नहीं। सारी एक्सपर्ट दवाई होती है मोहल्ला क्लिनिक में, जितनी भी दवाई। चरमराती हुई व्यवस्थाएं हैं। सर फिर से आएंगे, बहुत लोग और इंतजार कर रहे हैं, उनसे भी बातचीत कर लेते हैं। सर, ये जो मुद्दे हैं, जो चुनावी मुद्दे बनके अभी उभर रहे हैं, आपके दिमाग में रहेंगे ये मुद्दे? भ्रष्टाचार, शराब घोटाला, मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ, यमुना नदी की सफाई, ये सब मुद्दे हैं आपके दिमाग में? बिल्कुल 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 100% है। क्योंकि एक और मुद्दा है, हाँ, इनसे हमने ये बात की, शीश महल का मुद्दा, जो बीजेपी लगातार उठा रही है कि आम आदमी पार्टी, अपने आप को आम आदमी कहने वाले जो लोग हैं, वो शीश महल में रह रहे हैं। आप लोगों को लगता है कि वो शीश महल में रह रहे हैं, या फिर ये सिर्फ चुनावी मुद्दा है? नहीं, बिल्कुल 100% रहते आए हैं, और आगे भी जो उनकी पॉलिसी है, मुझे लगता है कि वही कुछ होगा जो पहले करते आए हैं, वैसा ही ये रिपीट होगा। क्योंकि अब हाथ से वो छीन चुका है, तो उसको दोबारा से नया खड़ा करना है इनको, तो उसके बाद फिर से शुरू होगा भैया, दोबारा शुरू से होगा। तो ये तो एक मुद्दा तो बनेगा, ये मुद्दा बनेगा, ये मुद्दा आपके दिमाग में ही रहेगा, चाहे वो शीश महल ही क्यों ना हो। तो ये कहीं ना कहीं ये चुनावी मुद्दे अब नहीं रहे हैं, ये दिल्ली की जनता के मुद्दे बन गए हैं, चाहे वो शीश महल हो, भ्रष्टाचार हो, सारी चीजें। पब्लिक का फंड लगा है वहाँ पर, कोई किसी के पर्सनल किसी ने अपनी जेब से लगा के वो फंड नहीं उठाया, पब्लिक का पैसा लगा है। पब्लिक उसको क्वेश्चन करेगी, बार बार करेगी,
और ये मुद्दा 100% उठ के आएगा, इस बात का इसको कोई दो राय नहीं है इसमें। कहीं ना कहीं कह सकते हैं बीजेपी जो इन मुद्दों को बहुत बढ़ चढ़कर उठा रही है, तो आप लोगों को पर उसका असर पड़ रहा है, या बीजेपी के उठाने से पहले ही असर पड़ रहा था? असर तो हम पे पड़ रहा था। अब हमें ये थोड़ी सी ये जो आपस में इनकी कंट्रोवर्सी चल रही है और बीजेपी के आने से अगर ये बोल रही है, अब हमें आजमाना है कि बीजेपी आती है, क्या वो इसको रिजॉल्व करती है? इसको तो भगाना है। तो आप एक मौका देने के लिए तैयार हैं बीजेपी? बीजेपी को डेफिनेटली मौका देंगे या दूसरी किसी भी पार्टी को देंगे, लेकिन इनको नहीं देंगे। अनफॉर्चुनेटली पार्टी क्या है ना, मैं किसी पार्टी का हूँ नहीं, आप दिल्ली की जनता है और अभी आप खुल के बता सकते हैं कि आप किसको। मैं नहीं बोलता, मैं डरता नहीं हूँ, मेरा कोई पता नहीं लाइफ का है, सीनियर सिटीजन हूँ, जो बोलूंगा। मैं किसी सरकारी मुलाजिम नहीं हूँ, मैं प्राइवेट नौकरी करता रहा जिंदगी भर। आई वाज वर्किंग विद जिंदल, और मैं बहुत झटके खाए हम लोगों ने, बहुत मेहनत की हम लोगों ने। प्राइवेट नौकरी में आप जानते हो काम टाइम ही नहीं मिलता था हम लोगों को, फिर भी अपने लोगों के लिए हमें शौक था, हमने टाइम दिया। लेकिन अनफॉर्चुनेट पार्ट क्या है, जब ये करोड़ों रुपए की आप उसकी बात कर रहे हो, इनके घर का रहने का स्थान जो आतिशी ने सामान ला के रख दिया और ये चले गए, और वो केस बना दिया, इशू बना दिया। अरे क्या इशू बना रहे हो यार? करोड़ों रुपए खर्च क्यों किया तुमने? किसी को आप बच्चे को देते हो, ये ले 100 रुपए दे दे, तो अपनी चॉकलेट या चिप्स का पैकेट लेके आता है। चॉकलेट लाता है 100 रुपए वाली, 50 रुपए वाली, और 10 रुपए का चिप्स का पैकेट 60 रुपए। मम्मी कहती है बेटा हिसाब, मम्मा 30 रुपए की सब्जी आ गई, 10 रुपए में से गिर गए। तो ये वो वाला हिसाब है। दोनों पार्टियां मिसयूज कर रही है, और लोगों से एक बार बातचीत भी कर लेते हैं। सर, मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि मुद्दे बता दीजिए कि इस विधानसभा के आपको क्या लगता है चुनावी मुद्दे क्या रहेंगे, या आपके दिमाग में क्या मुद्दे रहेंगे? मैं कुछ बोल नहीं सकता ना, मैं बीजेपी के बारे में कम कोई भी नहीं है, ना बीजेपी कम है, ना आम आदमी कम है, ना कांग्रेस कम है, कम कोई नहीं है। सब अपना उल्लू सीधा कर रहे हैं। हाँ बस, परेशानी हमें होती है, दिल्ली की जनता को होती है, पब्लिक की को दिक्कत है। ये राज कर रहे हैं, बस ये अपना पैसा कमा रहे हैं और राज कर रहे हैं, बेशक कोई भी नेता हो। 10 करोड़ के बजाय कोई भी नेता हो। सर, चुनावी मुद्दे, अच्छा इलेक्ट्रिसिटी बिल लेकर आया है, फ्री बिजली मिल रही है या अमाउंट दिखा 1320 रुपए। दिखा दीजिए फ्री बिजली। ये 1320 है, अभी दिसंबर में आया है। अब जो बिल इससे ज्यादा आता 4042 रुपए आता हमारा। हम क्या करेंगे बोलो? बेरोजगार वैसे ही हैं, ना नौकरी है ना कुछ है, अब हम क्या करें बोलिए? तो फ्री के जो वादे किए जा रहे हैं वो कुछ पूरा नहीं हो रहा है, वो सब बेकार है हमारे लिए तो। और अगर बीजेपी ऑफर करती है फ्री की चीजें तो उन्हें मौका देंगे आप? नहीं, बीजेपी कहाँ से करेगी? जब इतना बिल यहाँ आ रहा है तो बीजेपी क्या करेगी हमारे लिए बताओ? कुछ करेगी? तो वो भी आपको लगता है झूठे लारे होंगे अगर कोई भी पार्टी फ्री कुछ भी ऑफर करती है? ये 5 साल में जो भी आएगा पैसा इकट्ठा किया पार्टियों ने सिर्फ, और कुछ नहीं किया। मुद्दे उठाएंगे अपने हम तो, पर कुछ करें तभी तो बात है ना। अब बेरोजगार क्या करेगा भाई? तो हर तरीके से दिल्ली की जनता पिस रही है और राजनीति हो रही है बस। हो रही है। अब देखो प्राइवेट में नींबू की तरह निचोड़ दिया हमें तो, अब हम क्या करेंगे बोलो? हम ना पेंशन है ना कुछ है। 55-70 साल में आप पेंशन दोगे तो 50 वाला तो वैसे ही मर जाएगा डालडा की खा के। डालडा में क्या है भाई? देसी घी तो बहुत महंगा होगा, उसको कौन पूछेगा? डालडा ही खा रहे हैं हम तो बोलो। सरसों का तेल ही खा पा रहे हैं, वो भी महंगा ही हो रहा है। 170 रुपए की बोतल। कुछ भी नहीं मिल रहा है। चलिए, आम आदमी पार्टी के लिए तो आप लोगों का गुस्सा साफ तौर पर मुझे समझ में आ रहा है कि व्यवस्था चरमरा रही है। हमें गुस्सा इसलिए है कि कोई भी पार्टी आती है ना, कोई भी पार्टी, हम जैसे इन्होंने कहा, हकीकत है ये। एक मिडिल क्लास आदमी या हम मिडिल क्लास आम आदमी हैं। हम अगर 10,000 भी पेंशन मिलती थी जिनको, या 20,000 मिलती है, आज का स्वीपर जो है वो 40,000 रुपये लेता है सफाई करने के लिए, कर्मचारी, वो भी उन्होंने अब ठेके के बदले रख लिए, आधे पैसे खा जाते हैं, सिर्फ पत्ता बना रखा है। 100 आदमी अपॉइंटेड है, 30 रखे हुए हैं, 70 के पैसे खा जाते हैं। तो जमकर भ्रष्टाचार चल रहा है, मतलब जमकर भ्रष्टाचार। पार्टी के लोगों का तो दबा के चल रहा है। पहले जो सरकार थी उन्होंने क्या किया मुझे उसके बारे में नहीं कह रहा। मैं 50 का जन्मा हुआ हूँ। मैंने आने वाली जो सरकार है उससे क्या उम्मीद है, क्योंकि आप ही चुनेंगे? सरकार के लिए हम लोग चुनते हैं, लेकिन हमारे यहाँ क्या है, हर एक लोग 1100 रुपए दे दिए, लाडली योजना दे दी, महाराष्ट्र में जो हुआ, झारखंड में हुआ, सब जगह हो रहा है ना। रिश्वत दे रहे हैं,
हो सकता है कि बीजेपी की जो लाडली योजना महाराष्ट्र में एक गेम चेंजर साबित हुई है, यहाँ पे भी ऑफर की जा सकती है, तो आप उम्मीद रखते हैं लाडली योजना से? नहीं उम्मीद रखते ना, हम क्या कहते हैं 2100 रुपए आप एक औरत को दे देंगे, आपको 2100 रुपए दे देंगे, आप क्या करो? 2100 आम आदमी पार्टी ने ऑफर किया। एक कहा मैं उन्हीं की बात कर रहा हूँ, 2100 अगर आप दे देंगे, उसको काम दे दो ना यार, कोई उसको पार्ट टाइम काम दे दो, यहाँ पे आओ, यहाँ जूट के थैले बनते हैं, उनको बनाओ और हम तुमको डेली के इतने पैसे देंगे। और लाडली योजना के बारे में क्या कहेंगे? वो बीजेपी ऑफर करेगी। रिश्वत है, वो सीधी रिश्वत है। देखिए ये 2100 रुपए यहाँ पे दे रहे हैं, वहां पे उन्होंने जो भी अमाउंट दिया, मेरे को अमाउंट से कोई लेना देना नहीं है। एक आम आदमी के लिए आज 2000 रुपए क्या वैल्यू है? आप ये काम कर रहे हो, हम लोग भी बोल रहे हैं रिटायर्ड है, अगर मेरी पेंशन नहीं है मैं रोटी तो खा रहा हूँ ना, तो 2000 अगर मेरे को मिल जाएगा तो मैं जल्दी खा जाऊंगा। तो ये सब फ्री जो है, ये सिर्फ गुमराह करने की बात है। ये लोगों को क्या है, एक लालच दे रहे, रिश्वत तो है। शराब घोटाला, ये वाला घोटाला, सारे जेल चले गए, वो पढ़ा लिखा शिक्षक था, टीचर था, अरे टीचर ऐसे करता है, वो साला ब्लैकिया था। सबके सब जेल, जितने नेता थे सब जेल से होकर वापस आए हैं। सर एक सेकंड, सर ये कुछ कहना चाह रहे हैं, इनकी बात भी सुन लें। ये कहना चाहता हूँ मैडम कि आम आदमी बैठते ही जहाँ 50-60 हजार रुपए मिलते थे, सीधा 2.5 लाख पे ले गए, ठीक है ना। अब ये जो है 10 करोड़ साल का इन्होंने जो है काम करने का वो रखा था, अब सीधा 15 करोड़ बढ़ा दिया है, बजट बढ़ा दिया। पर ये जो है मुझे ये बताओ, 10 करोड़ भी खर्च करके कहाँ बताए इन्होंने, कहाँ लगाए? जो 15 करोड़ बढ़ा दिए है, इन्होंने अपना ही फायदा करा है ना, जनता का तो नहीं। कोई बड़े बूढ़े की पेंशन है या किसी चीज का मतलब जो है किसी गरीब आदमी का वो करो, उसका बढ़ाओ करो, है? अपने पैसे बढ़ा रहे हो, अपनी वाह लूट रहे हो। ना तो कोई कांग्रेस की पार्टी बोलती है, ना भाजपा की बोलती है कि भाई ये पैसे क्यों बढ़ाए, ना आम आदमी बोलती है। कोई भी पार्टी ये नहीं बोला कि भाई इन्होंने जो है ये पैसे क्यों बढ़ाए। ये बताइए कि किसी भी पार्टी ने कोई इतराज नहीं करा। जब ये 50-60 हजार रुपए तनख्वाह थी, 2.5 लाख पे ले गए, तो जब भी कोई किसी ने इतराज नहीं करा, क्योंकि सबकी बल्ले बल्ले होती है। सर मैं आप सब इस जी बताइए। जो भी नेता आज तक बना है, क्या वो सड़क पे है? वो आज जो नेता एक बार बन गया वो अपने महल में पहुंच गया। कोई एमएलए नहीं हो, कोई भी एमएलए है वो रोड पे है नहीं, काम कर रहा है कुछ नहीं। वो इतना पैसा कमा लिया कि आराम से गाड़ी खाएगा। आपकी विधायक आई है यहाँ पर? कभी नहीं, कोई नहीं आता। देखो हाँ, कोई नहीं आता। मैं तो ये कह रहा हूँ जितने भी नेता आते हैं, मैं ऐसी जगह काम करता हूँ, है वहाँ पे हर पता चलता है। जितने भी नेता बने आज तक, जितने भी किसी भी पार्टी के, कोई भी कहीं पे रह रहा है, लोकल कॉलोनी में रह रहा है नहीं, सब अपने आराम से मस्त है। लेकिन सर मैं आप सभी से ये जानना चाहती हूँ कि लोकसभा के जब चुनाव होते हैं तो आप सभी बीजेपी को सपोर्ट करते हैं, बीजेपी पर अपना समर्थन दिखाते हैं, लेकिन विधानसभा चुनावों में पूरा पासा पलट हो जाता है और आम आदमी पार्टी को पिछले 10 साल से तो आप ही लोग चुन रहे हैं, आप ही लोग दिल्ली की जनता है, तो ये विरोधाभास नहीं है? या किस तरीके से देखते हैं लोकसभा चुनावों को और विधानसभा चुनावों को? मोदी के नाम पर ज्यादा भरोसा है? सबसे एक कमेंट लेना चाहूंगा। नहीं, हम तो लोकल इशू जो है काउंसलर कर सकता है या एमएलए कर सकता है, पार्लियामेंटेरियन तो बात की बात है। हमारा एमएलए कभी काउंसलर आज तक नहीं आया कभी। पहले केजरीवाल जी का एक्सक्यूज था कि कारपोरेशन हमारे अंडर आ जाए तो हम सब कुछ कर दें। अब कारपोरेशन अंडर आ गई, फंड नहीं मिलता, उसे वहाँ नहीं मिलता। अब मेरी वाइफ रिटायर्ड है, गजेटेड ऑफिसर रिटायर्ड है, 3-3 महीने पेंशन नहीं मिलती, एरियर मिलता है, और एरियर के लिए भी 10% क्लर्क को दो तब वो बिल बनाते हैं, नहीं तो नहीं बनाते। अपना पैसा लेने के लिए कोई एरियर आता है, कुछ होता है, उसके लिए भी रिश्वत देनी पड़ती है। तो मतलब विधानसभा में आम आदमी पार्टी पर भरोसा जताया लेकिन कुछ फायदा नहीं हुआ, 10 साल में सिर्फ चरमराई है। कुछ फायदा नहीं हुआ। आप लोग भी एक कमेंट इसी सवाल पे बता दीजिए। देखिए विधानसभा में हम लोग इसलिए ये जीत जाते हैं, क्यों जीत जाते हैं कि नहीं, आप जितवाते हैं, आप दिल्ली की जनता है। हम जीत जाते हैं, क्यों जीत जाते हैं? वो जितवाने वाले के बारे में बात कर रहा हूँ, मैं भी उसमें से हूँ। लेकिन हम पब्लिक ने उनको एक मौका दिया था। मौका देने के बाद जो मैनिपुलेशन होती है, इतनी सारी मैनिपुलेशन होती है। अब क्या करते हैं, अब जैसे इन्होंने अभी कहा कि सड़क पे कोई दिखता ही नहीं है, क्योंकि जो दूसरा बंदा आता है वो पैसे खा के वो नहीं, अब नया आया, नया लगता है कुछ आएगा। ऐसे तो हमारे बीजेपी के थे पहले, मिस्टर प्रवेश वर्मा थे, मिस्टर कह रहा हूँ साहिब सिंह वर्मा के बेटे हैं।
अब फिर वो आ रहे हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की बात नहीं है, हम लोग जो है हमें अपना स्वार्थ है, अपने बच्चों की अगर चीजें नहीं मिलेगी, उसकी सिक्योरिटी नहीं मिलेगी, लड़कियां मेरी जाती हैं, बहू मेरी जाती है, उसके साथ कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है, गंदगी हो जाती है, तो कौन जिम्मेवार है? तो हम तो इसलिए मुझे जो आप लोगों से बात करके ये समझ में आ रहा है कि आप लोग पॉलिटिक्स से इतर जाके जो मुद्दे हैं उनको ठीक करना चाहते हैं कि कोई भी सरकार आए, कोई भी विधायक आए, वो पब्लिक की बात करे, पब्लिक की सोच। डेफिनेटली उसके लिए डेफिनेटली मेरा अपना इस ओपिनियन ये है कि मोदी, मैं देखिए, मेरा फादर ही वाज इन रा, ही वाज ए गवर्नमेंट गजेटेड ऑफिसर, ही इज नो मोर। कई साल उन्होंने किया सेवा, सिंपल आदमी थे, हमें मारते थे, हम शाखा बजाते थे एक जमाने में, कांग्रेसी थे, कांग्रेसी रहे, विश्वास नहीं है अब किसी पे भी, किसी पार्टी पे विश्वास नहीं है। मोदी ने कुछ चीजें ऐसी की हैं, डेफिनेटली की है, पढ़ा लिखा आदमी हूं, एमबीए हूं, एमए इकोनॉमिक्स, डबल एमए किया है, मैं इकोनॉमिक्स किया हुआ है, साइंस ग्रेजुएट हूं। अब अनफॉर्चुनेट पार्ट क्या है कि अगर इतना पढ़ लिखने के बाद, सब कुछ करने के बाद, हम सारा भीख मांगने की कगार पे, हमें नहीं चाहिए आपकी पेंशन, वी डोंट वांट, पर जिसको चाहिए उसको तो दो, जो सुविधाएं वो तो दो, जरूरी चीज दो, पानी पीने के लिए दो, रहने के लिए जगह दो, सिक्योरिटी दो। पुलिस है ही नहीं थाने में, चौकी में बंदा जाओ, थाने में कहते हैं हमारे पास मैन पावर ही नहीं है। सॉरी, अगर वो वन नेशन वन इलेक्शन करने की बात करता है मोदी, तो ये कुत्ते की तरह उसके पीछे पड़ जाते हैं। संविधान का टिकट लेके, देखिए मैं किसी इंडिविजुअल की बात नहीं, टिकट लेके घूम रहे हैं, अरे यार पढ़ तो लो, है क्या? अंबेडकर ने भी एक जमाने में जब संविधान लिखा था ना, वो लिखा था 47 के बाद, और उससे पहले उन्होंने जो चीजें लिखी थी, उन्होंने बहुत सारी, हम किसी कास्ट के लिए नहीं है यार, हम लोग पाकिस्तान से आए हैं, हमारे बुजुर्ग लोग, मैं तो यही पैदा हुआ 50 का हूँ, 47 में जो लोग वहां से आए, हमारे अभी भी मुसलमान रिश्तेदार हैं वहां पे, दोस्त यार हैं हमारे फादर के, हमारे ग्रैंडफादर के, उनको शादियों में हमें इनवाइट करते हैं, हम जा ही नहीं पाते, हम डरते हैं। अभी फिलहाल इन चुनावों में प्रधानमंत्री के चेहरे पर कहीं ना कहीं भरोसा जता सकते है, लोग मौका देंगे, कोशिश करेंगे, लोगों में बदलाव आ रहा है, ऐसा नहीं कि कांग्रेस नहीं करा, कांग्रेस बहुत, देखिए अपने समय में शीला दीक्षित जी यहाँ की बहुत ही एक बेहतरीन मुख्यमंत्री, हमारे लोकेलिटी में जितने कैमरे लगे हुए हैं, उस वक्त के शीला दीक्षित के ही हाथ के लगे हुए हैं। आम पार्टी ने कैमरे लगाए, एक दिन कैमरा नहीं चला, अभी भी डब्बे पड़े हुए हैं, इनकी गली में लगे हुए हैं, मेरे घर पे लगा हुआ है बाहर, और हम लोगों ने अपने कैमरे लगाया, वो भी ठीक नहीं, हम लोग नहीं अफोर्ड कर सकते यार। आप सभी से मैं एक एक कमेंट और एक एक जवाब बिना डिप्लोमेटिक आंसर के ये जानना चाहती हूँ कि विधानसभा चुनावों में इस बार किस पार्टी को मौका देंगे, क्योंकि फिलहाल कहीं ना कहीं एक ट्रायंगुलर ये पूरा इलेक्शन बन गया है, बीजेपी है, आम आदमी पार्टी है, कांग्रेस है, लेकिन कांग्रेस जिस तरीके से अभी फिलहाल बहुत लंबे समय से सत्ता से बाहर रही है, तो कहीं ना कहीं ये पूरा इलेक्शन जो है वो बीजेपी वर्सेस आम आदमी पार्टी बनता हुआ नजर आ रहा है। तो किसको मौका देंगे, दिल्ली की जनता इस बार किस पार्टी को मौका देने के लिए तैयार है? मौका नहीं मिलेगा, ट्रायंगुलर जाएगा इस बार, इलेक्शन जो है ट्रायंगुलर जाएगा, किसी की भी सत्ता आने वाली नहीं है, किसी ना किसी को किसी का सहारा लेना ही पड़ेगा। दिक्कत ये है कि लोग समझ नहीं रहे, लोग गुमराह हो रहे हैं, हमारे टैक्स का पैसा मिसयूज हो रहा है, और आप नोटा पे दबाएंगे? नोटा नहीं दबाएंगे, देंगे वोट, जो हमारे लिए सक्षम होगा उसको देंगे वोट। तो अभी आप सोच रहे हैं कि जिस तरीके, सोचना नहीं है, सोचा हुआ है हमने, जिसको देना है, बस बताना नहीं है, देंगे। आपका अधिकार है, आपका अधिकार है। हाँ, देखिए जो हालात हैं, जो मैंने पहले भी आपसे कहा, मेरा विचार तो अभी मेरा मन ये कहता है, मेरी अपनी चेंज तो चाहिए, क्योंकि 10 साल से हम इनकमेंसी फैक्टर इसमें काम करें, झेल रहे हैं। देखिए बच्चे की भी गलती है, उसको हम मारते हैं, पीटते हैं, माफ कर देते हैं, बाप भी माफ करता है, माँ भी माफ करती है। हमने केजरीवाल को बहुत चांस दिए, बहुत मौका दिया, भाजपा से भी हमने, हमारे एरिया में पहले भाजपा के बल्ली जी हुआ करते थे, हर शरण सिंह बल्ली, इतना काम किया, सुषमा स्वराज जी होती थी, श्याम शर्मा हमारे एरिया के थे, उन्होंने बहुत काम किया, कांग्रेस ने भी किया, ऐसा नहीं, हम किसी को ब्लेम नहीं कर रहे। मैंने पहले भी कहा है, हमें काम चाहिए। जो आपके हक की बात करेगा उनको चूज करें। इस बार कोशिश ये करेंगे, और हमारी उम्मीद है ज्यादा से ज्यादा वोट करेंगे लोगों को, पब्लिक को हम रिक्वेस्ट करेंगे, आज इस मीडिया के जरिए, आपके चैनल के जरिए हम लोगों से कहेंगे, दबा के वोट करो, अपने
जरूरी बंदे को वोट करो जो समझ में आता है, जो दिल और दिमाग दोनों को जोड़ के करो। सेंटिमेंट्स में मत आओ, 100 रुपए 1000 रुपए के लालच में मत आओ। 2000 रुपए 2 दिन चलेंगे। शराब बेशक एक चेंज की डिमांड आप कर रहे हैं। आएंगे, मीट खाओगे तो 800 रुपए किलो है, मुर्गा खाओगे 400 रुपए किलो है। डायरेक्टली बहुत स्मार्टली आपने बता दिया है कि कहाँ वोट डाले। जी सर, आप बता दीजिए बिना डिप्लोमेटिक आंसर के। हम चांस देंगे, भाजपा को चांस देंगे, आप बता दीजिए। चेंज आएगा, 100% आएगा जी। चेंज के लिए ही वोट होगा। जस्ट एक ही बात करना चाहता हूँ, चेंज अब की बार डबल इंजन की सरकार लगता ही यही है। अब की बार डबल इंजन चांसेस हैं, लेकिन हमारी प्रयास लोगों का यही होगा, कोशिश यही चाहते हैं कि एक सरकार आए, एक सरकार आए। सर आप बताइए, जो एक बार फिर से केजरीवाल सरकार या अब की बार मोदी सरकार? नहीं इस बार केजरीवाल बाहर। केजरीवाल जो बदलाव के एक दौर में आ गए थे, आम आदमी खास हो गए थे, तो वो खास हो गए। अब तो वो आए किसकी जगह थे? कांग्रेस की। जो उनका वोट बैंक था वो कांग्रेस का वोट बैंक लेके आए थे। तो कांग्रेस का वोट बैंक, अब कांग्रेस दोबारा से कहीं न कहीं जाग रही है। जैसे ही जो है कांग्रेस अपनी जगह आने लगेगी तो केजरीवाल बाहर है। बीजेपी की तो फिक्स वोट है, वो फिक्स वोट बढ़ेंगी इस बार या उतनी ही रहेगी? मैम उनको बढ़ाने की जरूरत ही नहीं है, वो जो फिक्स है वही काम कर देंगे उनका। अभी बता रहे थे ना 3 पार्टी हो जाएंगी, 3 पार्टी जो हो जाएंगी तो कांग्रेस और आम आदमी पार्टी, तो सीट तो कांग्रेस की जो आम आदमी पार्टी को आई थी वो ऑटोमेटिकली कम हो जाएंगी। बड़े कम मार्जिन से जीते दिन के जो है MLA थे। अब बीजेपी वाले तो अपनी फिक्स वोट ले रहे, उनकी वोट आएंगी तो वो नेचुरली जो है नेचुरली तो आपने बात कर दिया। आपके मन में क्या है? नहीं, मेरा मन तो बीजेपी है। अब की बार डबल इंजन की सरकार, आप बताइए। मैं ये कह रहा हूँ कि ये जो आम पार्टी वाले ने फैसिलिटी दी कि DTC बस फ्री लेडीज के लिए, 1 लाख रुपए तनख्वाह ले रही है लेडी और वो फ्री जा रही है, वो कहेगी मैं क्यों 100 रुपये किराया दूं, हालांकि वो अफोर्ड कर सकती है। वो उनको देने का क्या मतलब? आप एक मजदूर को दो, एक किसी को दो, ये फैसिलिटी है बिल्कुल जो अफोर्ड कर सकता है। वो फ्री किन लोगों को दिया है? फ्री किन लोगों को दिया है आम आदमी पार्टी सरकार ने? कांग्रेस ने तो ऐसा नहीं किया था, बीजेपी ने भी ऐसा नहीं किया। उन्होंने फ्री बिजली, फ्री पानी, फ्री बस। आप द्वारका में जाओ, जो मोमडनों के लिए बनाया है वो देखो जाके आम आदमी पार्टी का। क्या बात है, एक जाति विशेष के लिए बने हैं क्या CM? तो CM तो सबके हैं, सबने वोट दिया। अब वो फ्री वाले पे वोट नहीं देंगे। फ्री किन लोगों को दे रहे हैं? वो फ्री नहीं चाहिए किसी को भी। फ्री से आप लोग सब हाथ खड़े कर चुके हैं कि बहुत हो गया फ्री। जी आप कुछ कह रहे थे, बात कंप्लीट कीजिए फिर हम खत्म। हमारा ये है कि हमारे लोगों की मेंटालिटी ये है, अब पार्क में लेडीज बैठी है ना, उनको बोलो किसको वोट देंगे? आम पार्टी को। क्यों कि 200 रुपए की बिजली फ्री कर दी, पानी फ्री कर दिया। उनकी ये मेंटालिटी है कि उनको हम फ्री देंगे। फ्री का मतलब ही नहीं होना चाहिए कि जब एक आदमी अफोर्ड कर सकता है, मैं अफोर्ड कर सकता हूँ, अब मैं 100 रुपये किराया क्यों दूंगा? मैं कहूँगा मेरे को फ्री मिल रहा है। तो अब DTC घाटे में जा रही है, कोई टायर बिक रहे हैं, तनख्वाह नहीं मिल रही, पेंशन नहीं मिल रही, कुछ नहीं हो रहा। तो लेकिन फ्री के चक्कर में स्टूडेंट को दे दिया आपने, सीनियर सिटीजन को दे दिया, लेडीज को दे दिया। वाई? तो ये चीजें एक फ्री भी है ना, ये तो बंद होनी चाहिए टोटली। और अब की बार सरकार चेंज नहीं, बीजेपी सरकार चेंज क्योंकि अब ओवैसी ने भी खड़े कर दिया अपने कैंडिडेट। चौथी पार्टी आ गई है, वो मुसलमानों के वोट डेफिनेटली काटेंगे। अब उसमें चेंज होगी। आपके मन में क्या है? मेरे मन में किसको वोट दो? नहीं, मेरा तो एक ही है ना चेंज साफ तौर पर बात है बीजेपी। हाँ, क्योंकि इसने आके जो है इतना भ्रष्टाचार कर दिया, कुछ कह नहीं सकते। 3 व्हीलर जहाँ 2.5 लाख का है, 2 लाख का, वो 8.5 लाख का बिक रहा है। परमिट इसने लॉक कर रखे, 10 साल से परमिट लॉक कर रखे। वो जो है 2.5 लाख का ऑटो रिक्शा है, वो अब 8.5 लाख का है। समझ गए। साफ तौर पर एक बात है कि अब की बार बीजेपी सरकार, अब की बार डबल इंजन की सरकार। एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर है, केजरीवाल बाहर। एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर कहीं ना कहीं यहाँ पर देखने को मिल रहा है। लोग एक मत में बात कर रहे हैं कि जो व्यवस्था है वो पूरी दिल्ली की चरमरा रही है। इस विधानसभा की समस्याएं बहुत ज्यादा है, स्थानीय दिक्कतें हैं और पूरी दिल्ली की दिक्कतें हैं। उन सब पर हमने चर्चाएं की। ऐसे ही दिल्ली इलेक्शंस की लगातार कवरेज हम करते रहेंगे। हर एक विधानसभा से दिल्ली की जनता की क्या राय है, दिल्ली के दिल में क्या है, वो भी सुनाते रहेंगे। कैमरा पर्सन अवधेश के साथ मैं मेहंदी गर्ग, खबर दिल्ली।